बीजेपी जीती तो सीएम कौन है? सीएम लिए सब कुछ करूंगा, बाकी कुछ किया नहीं है। कुछ किया नहीं, 10 साल में एकदम बर्बाद। आधा देश बिक्री कर दिया और आधा पड़ा है। अभी चक्कर लगा रहा है इसको भी टुकड़ा करके अलग कर दूं। ममता दीदी का आखिरी चुनाव है और सहानुभूति वोट उनको मिल सकता कोई नहीं देगा, गुंडाराज सरकार है वो। है। अगर बीजेपी जीती तो सीएम को बार बात का आरोप लग रहा है कि ममता के बाद अभिषेक जो उनका भतीजा वो आ रहा है। तो उसके सिवा है कौन? कहिए ना कि कितने लोग वहां से पलायन कर चुका है। अगर वहां पे सारे लोग इकट्ठा पहुंच जाए बंगाल के रोजी रोटी के लिए तो वह 40 का चावल 100 रुपए में पहुंच जाएगा। 2 चरणों में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। कौन इस बार बाजी मारेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। 4 मई को कौन जीत का स्वाद चखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सीआर पार्क में, जिसे दिल्ली का मिनी कोलकाता भी कहा जाता है। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि इस बार ममता बाजी मारेंगी या फिर मोदी कुछ खेला कर जाएंगे, क्योंकि ममता का जो लगातार जीत का परचम लहरा रहा है बंगाल में, उसको रोकने के लिए मोदी क्या क्या रणनीति अपना रहे हैं वो लगातार चैनल के माध्यम से दिखाई रहे हैं। लेकिन जनता को क्या लगता है कि क्या इस बार रुझान बीजेपी के पक्ष में है या टीएमसी के पक्ष में? इसी मुद्दे पर यहाँ पर लोगों से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है, दीदी खेला फिर से करेंगी या बीजेपी कुछ यहाँ पर बाजी मारेगी। हमारे साथ कई सहयोगी मौजूद है, कई साथी मौजूद है, उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अखिल। क्या लगता है बंगाल में इस बार ममता दीदी फिर से खेल कर जाएंगी या मोदी जी कुछ खेल करेंगे? अभी तो पता नहीं चल रहा है, देखेंगे तब तो होगा ना। जो योजनाओं की आप जैसे दिल्ली में है, बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, सिर्फ भारत में 2 ही महिलाएं मुख्यमंत्री, एक रेखा गुप्ता और एक ममता बनर्जी। कैसा काम लग रहा है दोनों का देखे तो आप? दोनों का ही ठीक है, दोनों का ही ठीक है। रेखा गुप्ता की जो एक मतलब पहचान महिलाओं के तौर पर आगे बढ़ा रही है, और बीजेपी वही बंगाल में महिलाओं को टारगेट कर रही है, 3000 रुपये देने की बात करी है, और ममता दीदी 1500 की बात कर रही हैं। तो फिर किसकी तरफ जनता जाएगी? जनता तब जिधर अच्छा मिलेगा, जब जिधर ज़्यादा मिलेगा वहीं जाएगा ना। तो अगर बीजेपी 3 दे रही है और 1500 दीदी दे रही है तो बीजेपी के साथ जाएगी? वो तो जाएगा ही, लग रहा है। ठीक है, फिर और यहाँ पर आगे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चलते हैं मार्केट के अंदर और लोगों से जानते हैं उनका क्या रुझान है। में बाजी मारेगा, जहाँ मिनी कोलकाता कहा जाता है सीआर पार्क को, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है भैया, इस बार ममता दीदी खेल करेंगे या मोदी जी? अब की बार मोदी साहब की मैजिक चलेगा, खुल के मोदी चलेगा, एकदम मैजिक चलेगा। ममता दीदी अब की बार नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ हो जाएगी अब की बार। क्या कारण है ममता दीदी से नाराजगी? उनका नीति गलत है। कोई वहाँ शिल्प नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कर्मचारी वहाँ काम नहीं कर सकते, बाहर जाते हैं काम करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का सही नहीं है लेडीज़ के बारे में। तो महिलाओं का तो वोट बैंक बहुत तगड़ा, और महिलाओं पर तो बीजेपी की बहुत अच्छी नज़र है। अब की बार महिला जो अत्याचार होता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर वहाँ सही तरह से अमल नहीं होता, इस वजह से महिला अब की बार बहुत ही एकदम नाराज है ममता दीदी से। अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी बंगाल में। कितनी सीटें निकाल लेगी बीजेपी? 160 प्लस आएगा। शुभेंदु अधिकारी और ममता के बीच जो जंग है नंदीग्राम में, पिछली बार तो शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। अब की बार भी हराएगा, अब की बार भी शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, ममता दीदी हार जाएगी। बीजेपी जीतती है तो सीएम कौन है? सीएम उम्मीद करते हैं कि 90% शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं। तो ममता दीदी अगर कोई बड़ी योजना लाती हैं, अगर जो रोजगार जो पलायन का देख रहे हैं आपका जो मुद्दा है, तो उसके बाद क्या ममता के साथ जाएंगे? सर 15 साल हो गए, ममता दीदी की बात पर अब कोई पब्लिक विश्वास नहीं कर रहे हैं। कुछ भी कह दो, कुछ भी अनाउंसमेंट कर देंगे, अब की बार ममता दीदी के ऊपर अब की बार कोई बंगाल की जनता विश्वास कर ही नहीं रहे। आखिरी चुनाव भी उनका, अब की बार लास्ट आखिरी चुनाव है। भैया आप क्या? भाई कुछ नहीं बोलूंगा भाई। कहाँ से? प्रॉपर दिल्ली से? नहीं, बंगाल से। तो रोजगार भी बता रहे। नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भैया, घर में जाके धमकी देगा। अरे देता है, इसका अगले बार मैं बोला था तो फिर घर में जाके बोल के आया। वो क्या बंगाल आएगा नहीं? अगर दीदी चली गई बीजेपी आगे फिर तो बोलोगे? तब बोलेंगे, तब बोलेंगे। मोदी के राज में आजादी, ममता के राज में नहीं। नहीं भैया, मेरे से मत पूछो यार, फिर निकाल जाएगा। फिर पूरा देश उनकी तरफ, पूरा दुनिया विश्वास कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर। हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, पूरा दुनिया उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं।
विदेश नीति के बारे में भी मान लीजिए अपना देश भी सही तरह से चला रहे हैं, जनता उनके ऊपर विश्वास कर रहा है बस। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा SIR कराया तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, एसआईआर का कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है सर। एसआईआर भी ठीक है मुद्दा, जो बाहरी व्यक्ति है वो बाहर जाएगा, जो अपना देश का है वो अपना देश में रहेगा। एसआईआर कोई खराब थोड़ी है। क्या है? दीदी मोदी जी कोई घुसपैठी कह रही है। नहीं, मोदी जी कैसे घुसपैठी हो सकते हैं? ममता जी कह रही है। नहीं, ममता जी कुछ भी बोल सकती हो, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी अब की बार उसकी वो मोदी जी की आंधी में उड़ जाएगी अब की बार। यहाँ पर और भी भैया से जानते हैं। भैया क्या लगता है इस बार ममता दीदी या मोदी जी? ममता जी आएंगे। हाँ, उन्होंने जो बोला सही बोला, वो सही बोला, करेक्ट। तो ये तो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं ममता दीदी सपोर्ट करेंगे उनका। अच्छा, लेकिन बंगाल में ममता दीदी चाहिए। वो तो श्योर 46 होगा, क्यों ना बोलूँगा। तो कितनी सीट ममता दीदी निकाल लेंगी? वो 10% हट जाएंगे, 10% ज़्यादा जीतेंगे, बस इतना ही है। मतलब मोदी रहेंगे, अदरवाइज इस देश में और कुछ नहीं है। कौन है देश चलाने के लिए? है कौन? कोई नहीं है। कांग्रेस हो गई, वो तो बेचने का चक्कर में है। और आदर पासी सब तो वही है, उनका साथ दो, इनका साथ दो। क्यों मोदी जी का साथ कोई नहीं दे रहा? कह रहा है मैं अकेला लड़ूंगा, अकेला ही है। यही वाली बात है और कुछ नहीं है। मगर जीतेंगे वो मोदी जीते। हाँ, 10% ज़्यादा लाएंगे, मगर हारेंगे नहीं। चाहे नंदीग्राम हो, जो मर्जी हो, जो जहाँ मर्जी हो, मगर उसको हराने वाला अभी देश में कोई पैदा नहीं हुआ। उसको आज जोगी को कोई नहीं पैदा हुआ। बाबा के ऊपर वाला देखेंगे। बस हम लोग भी हैं यहीं, हम इंडिया के नागरिक, नॉट बांग्लादेशी, ठीक है। बचपन से यहीं हम गंगा सागर का लड़का हूँ, वो नहीं है हम कल यहीं जन्म है। मगर दिल्ली का 40 साल हो गया यहीं, सारा देखा। सबसे बड़ी चीज़ यही है। बस बाकी जो मर्जी करे उसको कोई हिला नहीं सकता। तो और भी यहाँ पर चलते हैं मेन मार्केट की तरफ और लोगों से जानते हैं क्या कुछ रुझान उनका रहेगा। यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हैं और जानते हैं उनसे रोजगार को लेकर ही। अंकल कहाँ से आप? हम कलकत्ता का, यहाँ दिल्ली का ही है। तो दिल्ली क्यों आना हुआ? दिल्ली में हम रहता है, काम करता है सिक्योरिटी गार्ड का। तो बंगाल में रोजगार नहीं मिला था? बंगाल में हमारा कंपनी बंद हो गया था। अच्छा, कंपनी बंद हो गया, जमीन पड़ा है, सब बिक्री कर दिया कंपनी। तो जो ममता दीदी है वो रोजगार के लिए कुछ कदम नहीं उठा रही वहाँ? ममता दीदी का बात छोड़ो, ममता दीदी तो देश को बर्बाद कर दिया। फिर भी जो सरकार आया अभी दिल्ली सरकार, ये भी देश को बर्बाद कर रहा। आज 10 साल से हम देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं। कोरोना चालू किया, लॉकडाउन किया, नोटबंदी किया, कितना आदमी खत्म भी हो गया कोरोना में, लॉकडाउन में। रेल में गाड़ी के नीचे सुता है, 6 घंटा मालगाड़ी रोका पड़ा है। और क्या बताऊं, बताइए। मोदी बोलता है बोले हम सबके लिए, गरीब के लिए सब कुछ करूंगा, बाकी कुछ किया नहीं है, कुछ किया नहीं। 10 साल में एकदम बर्बाद, आधा देश बिक्री कर दिया और आधा पड़ा है। अभी वो चक्कर लगा रहा है ये इसको भी टुकड़ा करके अलग कर दूँ। ये गांधी किया है वैसे मैं भी कर दूँ, ऐसे नहीं चलता देश। वो दोनों एक ही है, ममता दीदी बोलो और बीजेपी बोलो, सब एक ही है। तो अच्छा कौन है? अच्छा देखिए, हम जो देख के आया कांग्रेस CPM के टाइम पर ऐसे कभी ऐसे नहीं था देश में, ऐसे उठ तो जाना नहीं था। कोई मारा मारी, गुंडाबंदी, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हर जगह जगह में। काय हो रहा? महंगाई इतना बढ़ा दिया, महंगाई को भी घटा दी। और कांग्रेस CPM का टाइम पर गरीब के लिए वही है हम लोग को। ये गरीब का नहीं है, ये मनोज सरकार है। ये मनोज सरकार कभी नहीं चलेगा, यही बात है। बाकी ये तो जो करता है सर, चला रहा देश, ये देश कोई ऐसे नहीं चलता है। जो कांग्रेस CPM जैसे चलाया वैसे हम लोग देखा है, आंखों को नज़र से देखा है। अभी देखे गए इलेक्शन में कौन रहता है, कौन जाएगा, कौन रहेगा, यही खाली ये FIR किया। FIR किस लिए किया तो अपना जीतने के लिए, बाकी जीतेगा नहीं। मोदी जी पश्चिम बांग्ला में मोदी जी मुख्यमंत्री कभी नहीं हो सकता है, और ममता भी नहीं हो। अभी जो FIR किया ना, आगे पीछे ये दोनों में निकल जाएगा, ये दोनों में निकल जाएगा, चाहे कांग्रेस और ना तो CPM निकल जाएगा। ये हमारा 90% गारंटी।
दिल्ली में रेखा गुप्ता नहीं रहेगा, ये भी एक है यार। बोले हम सब कुछ देगा। जब रास्ता बनाता और बोलता है कि आज हम 2500 रुपया देंगे, 2500 रुपया देंगे, तुम लोग हमको मुख्यमंत्री बनाओ। सब पार्टी का आदमी सब आया, सब कोई माला चढ़ाया। हाँ, बोले हो जाएगा, 2500 रुपया मिला, कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कुछ किया नहीं, ना कुछ करेगा। हमारा कहना है सरकार बदलो, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, ममता जी का हटाओ, देश बचाओ। राहुल को लाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस आएगा, आएगा ही, आज ना कल आएगा, जरूर आएगा। पश्चिम बंगाल में सर अभी ममता कह रही है कि 1700 रुपया लेडीज़ को दिए जाएंगे सर। 15 साल हो गए सर। सेंट्रल सरकार की जितना भी योजना है, जो 5 लाख तक स्वास्थ्य के बारे में योजना है गरीब आदमी के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, वो तो लागू नहीं कर रहा है। सेंट्रल सरकार की कोई भी योजना लागू नहीं कर रहा है। कुछ कर भी रहा है तो अब उसका नाम चेंज करके अपना योजना को लागू कर रहा है अपना नाम से। गरीब आदमी के नाम से कुछ भी वो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। 1000-1200 रुपया दे रहे हैं, अपना बस पान गुटखा खाओ, अपना बेकार बन के रहो। यहाँ पे कोई उद्योगपति नहीं, कोई रोजगार नहीं। और ये मोदी जब आया तब बोला ये तुम लोग बैंक के अकाउंट खोलो, फ्री में खोलो, तुम लोग को एक लाख रुपया तो हम जमा करेंगे। और तुम लोग भैया जो जमा किया फॉरफिट हो गया, तो पैसा जनता को पैसा फॉरफिट कर लिया, इलेक्शन में खर्चा किया। तो यही ऐसे ही है भाई, देश कैसे चले। आपका परिवार अभी कहाँ है? हमारा परिवार यहीं है, हम यहीं रहता है, 35 साल हो गया दिल्ली में। हाँ, वोट कहाँ का है? वोट यहीं का है, दिल्ली का ही। हम जाता ना, हम कोलकाता में नहीं, हम सब कुछ, हमारा इतना दिमाग है जे हम सब कुछ वहाँ से ट्रांसफ़र करके लेके आया। हम किसी को एक पैसा देने वाला नहीं है। बहुत आदमी बोले जे 5000 दो, 10,000 दो, तुम्हारा वोट का बना देंगे, तुम्हारा राशन कार्ड बना देंगे। हम ट्रांसफ़र करके ले आया कलकत्ता से, राशन ऑफिस से सब कुछ करके ले आया, ले आके यहाँ बनाया। कोई दौड़ भाग हम ज़्यादा नहीं किया, सरकार से बना लिया। कोई ऑफिस के गया, जैसे हमसे पैसा मांग रहा है, कौन मांग रहा है बताओ, बता दिया जे इतना 5000 10,000 मांग रहा एक तो राशन कार्ड के लिए। हाँ, तो ये पैसा क्या करेगा? घूस दे के हम राशन कार्ड बनाएगा, घूस दे के आई कार्ड बनाएगा। डुप्लीकेट आधार कार्ड, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड जल्दी बनाते हैं घुसपैठियों की ममता बनर्जी। असल जो काम होता है वो काम वहाँ रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। सारे शिल्पों जितना बंद है, कल कारखाना सब बंद कर रखे हैं। 1500 रुपया देते हैं अपना बच्चों को, मतलब नशेड़ी बना रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं, उद्योग नहीं लगा रहे वहाँ पे। अब शुक्रिया। अब जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के रुझान आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि नाराजगी दोनों सरकार की प्रति है। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रिएक्शन यहाँ पर लोगों के नजर आ रहे हैं। मोदी जी और ममता जी के ममता जी गई इस बार, उसका जंगल आज खत्म हो। कितनी सीट मोदी जी? मोदी जी 80% सीटें मोदी जी की आएंगी। हाँ जी। किस कारण से? विकास कारण, हर जगह विकास हो रहा है। जनता विकास चाहती है, दंगा राज थोड़ी, गुंडा राज थोड़ी नहीं चाहती है। ममता राज में क्या गुंडागर्दी हो रही है, बंगाल के लोग पलायन कर रहे हैं। ममता तो मोदी को कह रही है वो तो घुसपैठिया कर रहे हैं, सबसे बड़े घुसपैठिया भाई। बड़ी घुसपैठी ममता बनर्जी है। बंगाल का आज हाल देखो ना, वहाँ के लोगों से पूछे, बंगाल के सारे लोग इनसे पूछो क्या हाल है। ये पलायन कर करके यहाँ रहे बेचारे छोटे छोटे। ये देखो, मतलब बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार रहा। हर जगह मोदी जी में। लेकिन ममता दीदी का आखिरी चुनाव है और सहानुभूति वोट उनको मिल सकता है। कोई नहीं देगा, गुंडा राज सरकार है वो। अगर बीजेपी जीतती तो सीएम कौन? वो तो मोदी जी तय करेंगे। शुभेंदु अधिकारी पिछली बार ममता दीदी को निपटा दिए थे। वो मोदी जी को पता होगा भाई, हम लोगों को क्या पता। ममता दीदी का मतलब मेन कारण जो महिलाओं का वोट बैंक उनको मिलता है। सिर्फ लोगों को गुमराह कर भाई, वहाँ गुंडा राज मचा रखा, बहुत बुरा हाल है। लोगों से, हमारे सारे पड़ोसी इनसे पूछा, बता देगा भाई बहुत बुरा हाल है, वहाँ लोग सेफ ही नहीं है। रोहित भैया क्या लगता है सर, ममता दीदी या मोदी जी बंगाल में? मोदी जी। क्या कारण है? चेंज और क्या? तो 15 साल यानी कि वो एंटी इनकम्बेंसी बन गई। बिल्कुल बेकार बनता हूँ। मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जो रास आ रहे हैं? सारे काम आ रहे हैं, सारे काम। कौन से काम है जो रास नहीं आ रहे? कौन से काम रास नहीं आए? सारे काम रास आते हैं। सारे देश में काम लव मोदी जी। आज दुनिया में क्या हाहाकार मची पेट्रोल डीजल गैस के लिए, हमारा देश सब कुछ आम चल रहा है। कितनी सीट लग रही है?
ये तो नहीं बता पाऊंगा मैं। जितनी भी आएगी बच्चा बच्चा आएगा, बहुत बढ़िया। जो रोजगार पलायन अभी सीआर पार्क में यहाँ पर कहा, मिनी कोलकाता कहा जाता है, बंगाली लोग बसे हैं, तो जो पलायन हुआ, ममता दीदी 15 साल से हैं, तो क्या कारण रहा होगा? गुंडा करते और क्या 100%। बीजेपी को बहुत घुसपैठिया वगैरह कह रही है मोदी जी से। ऐसा कुछ नहीं है, बोले तो उनको बीजेपी से बीजेपी है। ममता दीदी और शुभेंदु अधिकारी में कौन लग रहा है अधिकारी अगर जीतने, तो क्या सीएम चांस उनका रहेगा? वो तो खैर पार्टी के ऊपर है, हम नहीं बोल सकते ना। जो भी होगा अच्छा ही होगा। भारत में इस समय 2 महिलाएं सीएम है, एक रेखा गुप्ता दिल्ली की, एक ममता दीदी बंगाल की। कौन आपको ज्यादा पसंद है? गुप्ता। रेखा गुप्ता को 1 साल हुआ, तो ऐसा कौन सा काम आपको ज्यादा अच्छा? अब क्या गिनती करूं बताओ, इतने काम किए बता नहीं सकते हैं। लेकिन चेंज हो रही है कोलकाता के अंदर में, बहुत जरूरी चेंज है। बिल्कुल 100% ले रहे हैं, और इस बार 100% बीजेपी आएगी आएगी। सीआर पार्क की फिश मार्केट के पास हैं और मिनी कोलकाता कहा जाता है। और भी लोगों से जानते हैं कि इस बार ममता दीदी का जो 15 साल का शासन है, क्या उसकी विदाई का वक्त आ गया है? जो गरीबों को लेकर बातें आती हैं, उनके हित की बात आती हैं, सांप्रदायिक बातें आती हैं, उन पर जानते हैं कि क्या कुछ लोगों के रुझान है। सीटों को लेकर भी लोग जानना चाह रहे हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम कौन रहेगा, इस बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पर माहौल है इस बार। सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रवि है। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में किसकी हवा है? बीजेपी होनी चाहिए। तो ममता दीदी के 15 साल के शासन, जो जंगल राज कहा जा रहा है, क्या उसकी विदाई लग रही है? हाँ बिल्कुल, अब की बार तो अंती है उसका। सीएम बनाया महिला एक दिल्ली में बीजेपी ने। भारत में 2 ही महिला सीएम है, एक रेखा गुप्ता और एक ममता दीदी। तो क्या अब एक ही बचेगी अगर 4 मई के बाद नतीजा है तो? हाँ बिल्कुल एक ही बचेगी। ममता दीदी पर आरोप लग रहा है कि परिवार बढ़ा रही है। वो तो सबको पता है वो क्या करती रहती हैं। हाँ। लेकिन वो तो कह रही है बीजेपी अमीरों की पार्टी है। वो सिर्फ उनका कहने का है, वो तो अपोजिट पार्टी वाले कुछ ही बोल सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो बीजेपी तो लॉस में चली गई थी, दीदी को फायदा हुआ था। नहीं वो अलग बात थी, देखो हो जाता, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार सपा है, अब की बीजेपी आएगी। कुछ चांस सीटों का कुछ कितने आ सकती है बीजेपी? नहीं कह सकते वैसे तो, लेकिन फुल बहुमत से बीजेपी आएगी। अधिकारी और ममता के बीच जंग हो रही है। वो कुछ भी होती रहे। जो भवानीपुर सीट है, पिछली बार नंदीग्राम में हरा दिया था अधिकारी ने। नहीं देखो, जब बाकी तो ये बताएंगे हमारे पास। हाँ जी, ममता दीदी और अधिकारी के बीच कौन आएगा? शुभेंदु अधिकारी आएगा, और कौन आएगा? मतलब अगर बीजेपी जीती है शुभेंदु अधिकारी, हाँ। क्या क्या कारण रहेगा? कारण क्या, दीदी का टीएमसी का अत्याचार में खत्म हो गया बंगाल। अब बंगाल का लोग जाग चुका है। 2026 में उसको बहुत भारी बहुमत से हराएंगे। बिल्कुल, ममता बनर्जी में आपकी बार मुख्यमंत्री नहीं होगा। आप दिल्ली के हैं कि कोलकाता के? हम कोलकाता के हैं, उत्तर 24 परगना के हैं। तो आपका वोट कहाँ का है? बंगाल का है। तो आप जाएंगे वोट देने? बिल्कुल वोट देने जाएंगे। तो जो वोटिंग इस बार होगी, किसके रुझान लग रहे हैं? मोदी जी जो बीजेपी खूब रैलियां करेंगे ममता दीदी को रोकने के लिए, आपने कहा कि अत्याचार खत्म होगा, तो 15 साल विदाई होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। क्योंकि कोई कह रहा है कि ज्योति बासु के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाह रही है ममता दीदी। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं। ज्योति बसु जो किया था उनका अलग मेटल था, उन्होंने भी बहुत शांतिपूर्वक किया था। लेकिन ममता बनर्जी तो उससे कई गुना ज़्यादा कर चुका है। हाँ, ये तो बंगाल में आप सारे स्टेट में देखिए ना, सबको पता है बंगाल का क्या स्थिति है। धमकियों का राजनीति, खुद मुख्यमंत्री धमकी देते हैं एक कौम के ऊपर, उनका नेता लीडर देते हैं, ठीक है, निगम परिषद से लेकर पंचायत प्रधान तक। तो ऐसे थोड़ा ही ना राजनीति होता है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर ममता दीदी आए तो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल नहीं ना। अब देख लीजिए कौन से राज्य में हुआ है। आज के डेट में 13-14 स्टेट में है बीजेपी, वहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप देखिए तो बंगाल में कैसे होगा? और जो महिलाओं का समर्थन की बात आती है, महिला और मुस्लिम वोट बैंक से ममता सरकार बना लेगी। यही तुष्टीकरण का राजनीति 70 साल से चले आ रहे, और मोदी जी सबके साथ है, सबके साथ के लेके ही चलेगा। सबका साथ सबके विकास। कोई हिंदू मुस्लिम अपोजिशन वाले ही कर रहे हैं। आप बोलिए मोदी जी कितने भाषण में आपने सुना होगा कि मुस्लिम भगाओ, मुस्लिम वोटर हमें नहीं चाहिए, या मुस्लिम को कोई फायदा मत दो, या हमारा जो आयोजन जो योजना है वो मुस्लिम तक ना पहुंचे। आपने बोला है कभी, देखा है? तो बराबर सबके लिए कर रहे हैं। बीजेपी आती है तो सीएम कौन? विपक्ष का, टीएमसी का एक ख्वाब लोगों में बैठाना है कि मोदी अगर बंगाल में आया तो ये आपको हिंदू मुस्लिम करेगा, आपको दरकिनार करेगा, ये करेगा। कुछ भी नहीं है सर। कहते हैं अमीरों की पार्टी है बीजेपी।
तो उन्होंने क्या गरीब बना के रखा था 70 साल। ममता बनर्जी 15 साल क्या गरीब लेके चल रहे थे। बंगाल के अंदर अमीर नहीं है। मतलब देश के लिए जो लड़ेगा, सच्ची कुछ बोलेगा, पब्लिक के लिए सोचेगा, वो अमीरी को पार्टी हो जाएगा। परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि ममता के बाद अभिषेक जो उनका भतीजा वो आ रहा है। तो उसके सिवा है कौन? उसके सिवा है उस अभिषेक को ही थोड़ा साफ सुथरा रखा है, बाकी तो सब शरीर में कलंक लग चुका है। किसको करेंगे? लोग चोरों को मुख्यमंत्री के पद में देखना चाहेंगे। कौन है बंगाल में बताइए टीएमसी की तरफ से? तो अभिषेक को थोड़ा साफ सुथरा रखा है। अभी उसके बाद दीदी जब 2 जगह से हारेगा तो मुख्यमंत्री पद तो उनको जाने वाला है, तो उसके जगह कौन आएगा? अभिषेक भी आएगा। दीदी की विदाई तो पिछली बार नंदीग्राम में कर दी थी, इस बार क्या लग में होगा और नंदीग्राम में भी होगा। हाँ, कितनी सीट लग रही है बीजेपी का 200 पार। हाँ, और सीएम? सीएम शुभेंदु अधिकारी, पुलिस मंत्री हमारा दिलीप घोष और स्वास्थ्य मंत्री शोभिक भामी। हाँ, ये तीनों बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और जो अभिषेक बनर्जी युवाओं को साध रहे हैं, ममता दीदी महिलाओं को साध रही है, ये सब युवाओं के साथ है। युवाओं के लिए है क्या पश्चिम बंगाल में? ना कोई नौकरी है, ना लेवारों के लिए काम है। क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए? कोई भाता से देश राज्य चलता है क्या? वहाँ का लोगों को रोजगार चाहिए। अब 1000 रुपये का भाता लेके 4 परिवार कैसे चलाएंगे? अब पूरे बंगाल के छानबीन करिए ना कि कितने लोग वहाँ से पलायन कर चुका है। अगर वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा पहुँच जाए बंगाल के रोजी रोटी के लिए, तो वह 40 का चावल 100 रुपये में पहुँच जाएगा। अब पूरे स्टेट का सर्वे कर लीजिए। पूरे हमारा भारतवर्ष के अंदर अगर अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे देश में कमाने के लिए जाता है, वेस्ट बंगाल सबसे नंबर 1 पे आएगा। महिलाओं को 3000 देने की बात बीजेपी कर रही है, क्या वो पॉसिबल है? महिलाओं को 3000 देने की? अरे महिलाओं को 3000 देने की क्या जरूरत है? उसको एक 10,000 का नौकरी खोज राज्य सरकार देना। उसका बच्चे का भविष्य के लिए बढ़ेगा, वो आगे जाके अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। 3000 से लेके क्या करेंगे ये बताइए? अब 3000 में क्या होगा? आखिरी चुनाव है, ममता दीदी का सहानुभूति तो नहीं मिल जाएगी? वो ये तो आखिरी है, सहानुभूति मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सहानुभूति के नाम पर जीत गई तो? क्योंकि बहुत बार आखिरी चुनाव में सहानुभूति मिल जाती है। अब फिर बंगाल का लोग अगर इस बार भी ममता दीदी आएगा तो 5 साल देखना और क्या होता है। ममता दीदी आएगा कि अभिषेक बनर्जी आएगा? ममता दीदी का तो पत्ता साफ ही है। हाँ, जब उनको दोनों जगह से कोई सीट ही नहीं मिलेगा तो वो दबाव कैसे ठोकेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? दिल्ली की सीआर मार्केट की फिश मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मछलियाँ खूब फेमस हैं कोलकाता की, और उनको लेकर जो लोगों की एक चाह है, क्या वही चाह जो ममता के प्रति पिछले 15 साल से रही है, क्या वो अब खत्म हो रही है या और बढ़ेगी? यही जानते हैं। यहाँ पर कुछ भैया मौजूद है। भैया क्या लग रहा है? खत्म होने वाला है। 15 साल क्या किया ममता ने? 15 साल क्या किया? कुछ नहीं किया। सारा घोटाला किया, चोरी किया, और क्या किया? पब्लिक का कुछ सोचा ही नहीं। ऐसे 1000-1500 का भाता देके उनका मुंह बंद करके रख देते थे। अब वो दिन चला गया, पब्लिक समझ गया कि हमें क्या करना है। 15 साल में पब्लिक जागी? अब जागी। अभी 15 साल बाद जाके अभी जागी। अभी कान में होश आया। तो लाएगी कि नहीं? ये बीजेपी को लाएगी या कांग्रेस को या सीपीएम? आ गया है। लाएगा क्या? आ गया बीजेपी। कांग्रेस और सीपीएम टक्कर में नहीं? नहीं, इन लोगों की कुछ तो है ही नहीं। कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं वेस्ट बंगाल में। जो ममता दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी, उन पर क्या लगता है? जीत गए। शुभेंदु अधिकारी जीत गए। दोनों जगह से जीतेगा, भवानीपुर से भी और नंदीग्राम से। ममता दीदी का कोई सवाल ही नहीं होता है। जो रोजगार की बात होती है बंगाल में, जंगल राज की बात कर रही है बीजेपी, उस पर क्या कहना? अभी 15 साल से तो जंगल राज था ही। हाँ, रोजगार तो है ही नहीं उसमें। वो 1500 के भाता देते थे, बस उसी में चल रहे थे। मगर आप बीजेपी आ गए, आप कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा पब्लिक को। जितने सारे बंदे बाहर थे वो सारे अभी वेस्ट बंगाल में ही जाएगा बीजेपी आने के बाद। आप दिल्ली से कि कोलकाता? हम कलकत्ता से। वोट देने जाएंगे? हाँ, जरूर जाएंगे। कौन सीट है आपकी? कौन सीट है आपकी? कौन सीट मतलब? सीट का विधानसभा कौन सा? हमारा बारासत का अशोकनगर। तो वहां पर भी बीजेपी की? हाँ, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार 1 साल आए हुए हुआ है, वो भी महिला मुख्यमंत्री हैं, और ममता दीदी महिला मुख्यमंत्री हैं। दोनों का कंपैरिजन 1 साल और 15 साल क्या लग रहा है? अभी 1 साल में रेखा गुप्ता जी ने जो किया है दिल्ली के अंदर, अभी वो सोच रहा है, अच्छा ही कर रहा है काम। मगर ये जो एक हादसा हो गया उत्तम नगर में, इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी से बोलेंगे कि आपको इसके ऊपर कार्रवाई लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई।
ऐसे घर तोड़ने से कोई काम नहीं बनेगा। इन लोगों को पकड़िए, एनकाउंटर कीजिए, इसका सीधा एनकाउंटर। हुमायूं कबीर और ओवैसी एक साथ आ रहे हैं। आने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को हटा नहीं पा रहा है, कोई नहीं हटा पा रहा है। सीट क्या लग रहा है, कितने चांस? सीट 200 से ऊपर होगा बीजेपी की। और सीएम? बहुमत करेगा बीजेपी। सीएम? सीएम तो हमारे ख्याल से शुभेंदु अधिकारी को होना चाहिए, पर वही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय फिश मार्केट में ही मौजूद हैं, क्या लगता है, क्या रुझान रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आप दुकानें देख रहे होंगे, भैया क्या लग रहा है इस बार ममता दीदी या मोदी, कौन? मोदी आएगा इस बार। और कौन आएगा? मोदी आएगा। कितनी सीट लग रही है? सीट का तो पता नहीं है। ममता दीदी के 15 साल पर और मोदी जी का जो प्रधानमंत्री कार्य, दोनों का अगर देखो तो क्या लगता है, दोनों बैठा तो मोदी जी, मोदी को लेकर कहा जाता है कि उनको टक्कर ममता दे रही है। ममता इस बार तो हो ही नहीं सकता। इस बार तो मोदी जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी ममता को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, ओरिजिनल दे पाएगा इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों की अलग अलग राय प्रतिक्रिया है। सीआर पार्क को मिनी कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता में कुछ दिनों में ही जाना होगा और वहां पर से लोगों से जो राय प्रतिक्रिया आएगी वो तो एक अलग रहेगी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने बीजेपी की सरकार का एक साल भी देखा और बहुत सारे हमारे बंगाली भाई हैं जो कोलकाता में निवास करते थे, लेकिन रोजगार की चाह में दिल्ली आना हुआ और अब यहां से कह रहे हैं कि वहां भी बीजेपी आएगी। और कुछ भाई भी ऐसे हैं जो कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, टीएमसी, कौन जीतेगी ये आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।